आपका होस्ट यूसुफ कामरान आज फिर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू के अंदर तकरीबन पूछा जाता है। ये 90% इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर होता है और आपने इसका परफेक्ट आंसर देना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन की बेस पे आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन का फ़ैसला होता है। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले बताया, डिस्क्राइब योर सेल्फ का, और उसके बाद आपको मैंने बताया कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर कंपनी, आवर कंपनी, उसका आंसर कैसे देना है। और अब ये थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इसकी बेसिक्स ये होती है कि आप स्ट्रेंथ तो कोई बंदा भी बता सकता है ना। जब वीकनेस बताने की बारी आती है तो बाज़ बात आप वीकनेस ऐसी बता देते हैं जो आपके जॉब रोल को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज होता है। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको 4 एरियाज़ बताऊंगा जिस पे आपने फोकस करना है। और इसकी पहला जो है वो एरिया ये है कि ये इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन आखिर आपसे पूछना क्यों जा रहा है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पूछने का मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ये है कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता होगा और आप उसको बता सकेंगे, उसकी बेस पे वो जज कर सकेगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपकी जो रोल है इस टाइम उससे वो कंपेयर करती हैं, उससे वो मैच करती हैं। अगर मैच करती हैं तो अल्टीमेटली आप अपना टास्क परफॉर्म करने में बेहतर होंगे। अगर वो स्ट्रेंथ्स ऐसी हैं जो इसका आपके रोल से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ्स ही हैं, तो वो फिर उसके ऊपर वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। और दूसरे नंबर पे वीकनेस पूछने का मकसद क्या होता है, ठीक है। दूसरा एरिया जो आपको मैं बताऊंगा वो ये है कि आपको 5-6 कोई स्ट्रेंथ्स बताऊंगा जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है। आपने ये चेक करना है कि इंटरव्यू किस बेस पे है, क्या मार्केटिंग का है, सेल्स का है, अकाउंट्स का है, ये एचआर का है। वो आपने स्ट्रेंथ उसके हिसाब से जो मैं बताऊंगा उसमें से आपने मेंशन कर लेनी है, या इससे बेहतर आपके माइंड में कोई है तो वो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वीकनेस कैसे आपने बतानी है, और ऐसे बतानी है आपने वीकनेस अल्टीमेटली आपकी वो एक स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है। और आखिर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह के जो आपने आंसर कैसे देना है इसका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, उसकी डिटेल एक आंसर मैं आपको दे दूंगा जो एंड में आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके हिसाब से आगे जवाब देना है। तो रीज़न क्या होती है क्वेश्चन पूछने की? सबसे पहले रीज़न है कि स्ट्रेंथ्स क्यों पूछी जाती हैं। मैंने जैसे बताया, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो पूछी जाएगी, उसको आपके रोल से मैच किया जाता है और उसकी बेस पे नतीजा अखज़ किया जाता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ आपके रोल से मैच करती है तो इसका मतलब है कि आप अपना टास्क बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और उसको परफेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर इसी तरह अगर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं लेकिन वो उससे मैच नहीं कर रही तो वो इसका मतलब है कि उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है वीकनेस। आपने अभी अपनी वीकनेस ऐसी बतानी है, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ की, कि जो आपको अल्टीमेटली स्ट्रेंथ बन जाए, ठीक है। एक चीज़ उनके पूछने का मकसद ये होता है कि क्या ये बंदा अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। सेकेंडली वो ये देखते हैं कि क्या ये वीकनेस इसके रोल पे तो इफेक्ट नहीं करेगी। तो 2 चीज़ होती है, मतलब आपने वीकनेस एक्सेप्ट करता है, कोई चीज़ आपकी नेगेटिव है आप एक्सेप्ट करते हैं उसको कि नहीं करते, और सेकेंडली क्या है कि उस वीकनेस का इफ़ेक्ट आपके रोल पे तो नहीं है। चलें, अब हम मूव करते हैं कि आपको कौन सी अपनी स्ट्रेंथ्स मेंशन करनी है और उसके बाद आपने वीकनेस कौन सी मेंशन करनी है। तो पहली स्ट्रेंथ जो आप बता सकते हैं कि आई एम इंडस्ट्रियस, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग। देखिए, जब वो इंडस्ट्रियस हार्ड वर्कर होगा, अपने टास्क को बेहतर लेके परफॉर्म करेगा, ठीक है, और जो भी उसको टास्क दिया जाएगा उसको बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। और दूसरी आपने जो स्ट्रेंथ बतानी है वो आप कह सकते हैं कि आई एम फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल। जब बंदा फ्लेक्सिबल होगा, अडॉप्टेबल होगा, इसका मतलब है कोई चेंजेस कंपनी के अंदर आती है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। फ़र्ज़ करें, मिसाल देता हूँ कि कंपनी कोई सॉफ्टवेयर नया लॉन्च करती है। जब सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है क्या होती है, क्या ये रेजिस्टेंस दिखाएगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, अपनी टीम को साथ लेके चलेगा, उनको भी गाइड करेगा, खुद भी इस टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा, बेहतर करेगा, या हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस का बायस तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो दूसरी स्ट्रेंथ आपने बतानी है कि आई एम फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल। थर्ड जो आपने बतानी है कि आई एम कमर्शियली अवेयर, ठीक है। कमर्शियली अवेयर का मतलब क्या है? कमर्शियली अवेयर का मतलब ये है कि आपको पता है, बिज़नेस आइडियाज़ का पता है, बिज़नेस बेसिक्स का पता है, आपने पहले काम किए हैं, आपको नो हाउ है कि उसको कैसे लेके चलना है, अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, अगर हर्डल्स आनी है तो उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है जी।
तो ये तीसरी आपने बतानी है। चौथी आप बता सकते हैं कि आई एम गुड कोलैबोरेटर। गुड कोलैबोरेटर जो है वो आपका टीम प्लेयर, जैसे हम कहते हैं कि आई एम ए टीम प्लेयर, तो टीम प्लेयर की जगह पे अगर आप गुड कोलैबोरेटर कहेंगे तो वो उसको ज़्यादा मतलब कि वो उसको इम्प्रेस करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कोलैबोरेटर का कि ये कोलैबोरेट करता है, लोगों को साथ लेके चलता है, अपनी टीम को साथ लेके चलेगा, अपने टास्क परफॉर्म करेगा, उनके टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करेगा और हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आई एम डिसिप्लिन्ड। जब बंदा डिसिप्लिन्ड होता है, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि उसको टास्क दिया जाता है, उसको परफॉर्म करता है। ये नहीं है कि आज टास्क दिया है, लेव एक्सक्यूजेज की वजह से उसको लटका दे काम को, या फिर उसको उसकी परफॉर्मेंस में मसले मसाइल आते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉयर होता है आपके ऊपर रिलाय करता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, रिलाय करता है, उसे पता होता है मैं इसको कोई टास्क दूंगा, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, मेरे लिए, हमारे लिए, कंपनी के लिए कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट करेगा। उसको कोई भी अहम टारगेट दिया जाता है तो वो उनको ज़रूर उस बंदे को ये प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपने परफॉर्म करना है, क्योंकि उसको पता है ये डिसिप्लिन्ड इंसान है। चलिए, इसके बाद आप कह सकते हैं, अगर आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप कह सकते हैं आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं आई एम मल्टीटास्किंग। ठीक है, आप कह सकते हैं आई एम ऑनेस्ट, आप कह सकते हैं आई एम क्रिएटिव, आप कह सकते हैं आई एम डिटर्मिन्ड। ये मुख्तलिफ हैं। अब इसके अंदर आपने खुद चॉइस करनी है कि आपने कौन सी स्ट्रेंथ्स को आपका रोल क्या है, आपका इंटरव्यू किस चीज़ का है, उसके अंदर आपने इसको लेके चलना है। ठीक है, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपने वहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग का कह सकते हैं इनकी बजाय। ठीक है, कोई क्रिएटिविटी वाला है प्रोजेक्ट है तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मैं डिटर्मिन्ड हूँ, आई एम ऑनेस्ट। अगर कोई ऐसी आपको टास्क है जिसमें ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट है तो आपने ऑनेस्टी को मेंशन करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स वीकनेसेस। ठीक है जी, तो आपने वीकनेसेस आप कैसे बतानी है। आपने सबसे पहले आप कह सकते हैं कि मुझे जी लोगों से हेल्प लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसमें यह है कि आप, इसका मतलब है कि ये आपकी वीकनेस है कि मुश्किल लगता है मुझे हेल्प लेना, लेकिन अल्टीमेटली वो एक किस्म की आपकी स्ट्रेंथ भी है कि आप, इसका मतलब है अगर आप किसी से हेल्प नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप अपना टास्क खुद परफॉर्म करने की उसमें सलाहियत है आपकी, आप हेल्प लिए बगैर अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि नॉट गुड एट गिविंग फीडबैक टू पीपल। हाँ, अगर मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड ये है आपका इंटरव्यू है तो उसमें आपने ये मेंशन नहीं करना, उसका अल्टरनेट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आप कह सकते हैं आई कैनॉट से नो टू पीपल। मतलब अगर कोई मेरे पास हेल्प के लिए आता है या वो कोई अपना काम होता है तो मैं उसको उसकी करने में हेल्प करता हूँ, मुझे नो करना नहीं आता। ठीक है, तो मैं उसके चाहे ना चाहे मैं उसकी हेल्प करता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं इम्पेशेंट हूँ। इम्पेशेंट मतलब है कि मैं अपने काम टास्क के लिए वो जल्दी करता हूँ, मैं हेस्ट है कि मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूँ और इसको जल्दी से कंप्लीशन की तरफ लेके जाऊँ। इसके बाद आप कुछ और भी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे आई एम इम्पल्सिव। ठीक है जी। आप कह सकते हैं मैं टेक स्ट्रेस ऑफ डेडलाइंस, मुझे जब कोई डेडलाइन मिलती है तो उसकी मैं स्ट्रेस लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने स्ट्रेंथ्स पहले मेंशन की हैं, 6-7 बताई हैं। इसके बाद आपको मैंने वीकनेसेस बताई हैं। अब आपने इसका आंसर क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और एंड में आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। So the formal answer will be as follows. My strengths include the fact that I am an industrious person who has good level of discipline to perform consistently at high standards in my work. Other strengths include the fact that I am commercially aware, I am an honest person and mentally very strong. I am very creative and perform a major role in my company's creative projects. I am a good collaborator. This means I always act as a role model whilst dealing with your clients and customers, and will seek ways of saving money, and meanwhile will try to increase the sales of the company. And other my strength is speed of working. I am a fast learner who can easily retain lots of specific information. In respect of my weakness, this is the fact that I am not good at asking the help from the people and try to complete my work perfectly. My other weakness is that I cannot say no to people and try to help them in every aspect. I am also impatient in performing my tasks and perform my work as quick as I can. दोस्तों ये एक फॉर्मल सा आंसर है जो आप लोगों ने देना है। ये इसका रिटर्न आपको एंड में मिल जाएगा एक इमेज की फॉर्म में, तो आपने इसको तैयार कर लेना है तो और इसकी प्रैक्टिस करनी है। बार बार मैं प्रैक्टिस का इसलिए कहता हूँ आपको कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा।
तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह इससे आपका इंटरव्यूअर बिल्कुल खुश होगा। इंशाल्लाह आपको दूसरों से जो है वो सेपरेट करेगी ये चीज़, और आपकी इंशाल्लाह कामयाबी की ज़ामिन बनेगी। दुआ में याद रखिएगा। ये दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो, और आपने इसको लाजमी इस पर प्रैक्टिस करनी है और दुआओं में याद रखना है। और जो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने मुतवस्सित तबके की हेल्प करनी है, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।